डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th का पहला जो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। अब 12th स्टार्ट भी हो गया है और हम लोगों को अब 12th की तैयारी भी करनी है, तो देखते हैं चीज़ों को कैसे करेंगे हम लोग आगे। तो देखिए, पहला आपका जो चैप्टर है वो है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इस मन में आने वाले क्वेश्चंस को हम कैसे इसका समाधान करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा देखिए क्या है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। तो अगर हम इसको तोड़ना चाहे तो ये इलेक्ट्रो और ये क्या है, स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो वर्ड बना है वो बना है इलेक्ट्रॉन से, और स्टैटिक्स का मतलब बेटा रेस्ट। इसका मतलब है कि ऐसी ब्रांच जहां पर हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी किस फॉर्म में कर रहे हैं, रेस्ट के फॉर्म में, तो इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द branch of physics in which we study the इलेक्ट्रॉन। और बेटा इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज भी होता है। तो हम या तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, या फिर ये कह सकते हैं कि चार्ज। तो वी स्टडी द इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, भाई चार्ज होगा किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे होगा या फिर प्रोटॉन पे चार्ज होगा। न्यूट्रॉन पर तो चार्ज हो नहीं सकता क्योंकि न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रल है। तो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर है यानी कि U इक्वल टू 0 पर है। अगर इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर है या हम ये कहें चार्ज रेस्ट पर है और चार्ज इज एट रेस्ट, का मतलब बेटा U इक्वल टू 0। और जब U इक्वल टू 0 होगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बेटा इस केस में अगर चार्ज रेस्ट पर है तो चार्ज अपने सराउंडिंग में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये फील्ड कौन सी प्रोड्यूस करेगा, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो चार्ज अपने सराउंडिंग में केवल और केवल कौन सी फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी साहब चार्ज रेस्ट पर ना हो, चार्ज मोशन में हो, तो क्या हो सकता है। अगर बेटा चार्ज मोशन में है यानी कि U डज नॉट इक्वल टू 0 और U 0 के बराबर नहीं है, इस केस में मैं ये कहूं कि U जो है वो कांस्टेंट है। अगर U 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब तो समझ में आ गया कि मोशन में है। और अगर मोशन में है तो अगर चार्ज अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में बात आई। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में होगा तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी कि यहाँ पर U 0 के बराबर नहीं होगा। तब बेटा ऐसे केस में ये चार्ज अपने सराउंडिंग में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अरे बोलो ना यार, कौन सी फील्ड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा करेगा, साथ में अब कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड। E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा। अब सोचिए कि अगर चार्ज यहाँ पर ना 0 हो चार्ज की, यानी कि चार्ज हमारा U इक्वल टू 0 भी हो, या हम ये कहें कि चार्ज कांस्टेंट से भी मूव ना कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव ना कर रहा हो। अब अगर चार्ज हमारा अगर U इक्वल टू क्या हो,
यू डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब है कि अब चार्ज वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो, यानी यू क्या हो, अब वेरिएबल हो। जब वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा तो यहाँ पर इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे। और जब बेटा वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा चार्ज तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और साथ ही साथ में एनर्जी को रेडिएट भी करेगा, एनर्जी रेडिएशन भी होगा। तो समझ में बात आई तीनों चीजों को कि जब चार्ज रेस्ट पर हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो चार्ज एट रेस्ट की बात करेंगे। जब चार्ज मोशन में होगा, चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो ऐसी ब्रांच ऑफ